सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश, 23 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। लेसन है दिस इज जॉडीज फोन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड यू फील इफ यू लूज योर पेट। आप कैसा महसूस करते हैं जब आपका पालतू खो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है सैड, हर्ट, डिसअपॉइंटेड, हेल्पलेस। यानी अंदर आंसर कुछ भी दे सकते हैं आप इनमें से आंसर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर अपना आंसर सैड, हम दुखी फील करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट हाउ। आप इसे ढूंढने की कैसे कोशिश करते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे वो वुड ट्राई टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड आवर फैमिली मेम्बर्स। हम पुलिस के और अपनी फैमिली के मेम्बर्स की सहायता से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब ये पैसेज दिया हुआ है, हम इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन। जॉडी ने अपने आप को हिरन के बच्चे के बारे में सोचने दिया। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, और एक खुला मैदान था वो उन्होंने पास कर दिया। ही सैड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ चलो, उत्तर की तरफ, मिलवील। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नैक एंड किल्ड द डो एंड आई सा द फोन। वो कहता है कि मैंने वहीं पर देखा था जहाँ पर पापा को सांप ने काटा था और पापा ने हिरनी को मारा था, और मैंने वहीं पर हिरन के बच्चे को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलवील विद हिम। अचानक से जॉडी को फील होने लगा कि उसे मिलवील के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि वो सोचता था यदि उसे हिरन का बच्चा मृत मिला, मतलब मरा हुआ मिला, या फिर उसे नहीं मिला। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपनी निराशा उसे नहीं दिखाना चाहता था। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और अगर हिरन का बच्चा वहीं था, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, तो उसकी जो मीटिंग होगी हिरन के बच्चे के साथ वो बहुत प्यारी होगी और सीक्रेट होगी, रहस्यमयी। दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, जो कि वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। ही सेड, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। ठीक है, जॉडी कहता है कि अब दूर तो नहीं है वो जगह, लेकिन ये जगह घोड़े के जाने के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब मैं पैदल ही जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नैक टू। तो मिलवील कहता है कि लेकिन मैं डरा हुआ हूँ बच्चे, क्योंकि तुम्हें कोई सांप काट सकता है या फिर तुम यहाँ पर खो सकते हो। तो जॉडी कहता है, आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, और मुझे उसे ढूंढने में लंबा समय लग सकता है। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, यदि वह घूम रहा है तो। लीव मी ऑफ राइट नाउ, मुझे आप यहीं छोड़ दो। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। वो कहता है ठीक है, अब तुम आसानी से इस बात को ले सकते हो, और कि यहाँ पर उत्तर है और पूरब है। ठीक है, मतलब कि उत्तर दिशा है या पूरब, तुम्हें आसानी से पता लग सकता है। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग सो लॉन्ग, वहाँ पर एक लंबा टॉल पाइन था जो कि ये दर्शाता था। सो लॉन्ग मिलवील, आई एम ओब्लाइज्ड, और जॉडी कहता है मिलवील, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ही वेटेड द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड, और वो जो हूफ्स थे, पैरों के निशान थे, उनकी जो आवाज़ थी उसका इंतज़ार करता रहा कब ख़त्म होगी। देन कट टू द राइट, और उसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ा। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ मुड़ा। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको फिलअप कंप्लीट करने हैं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स, और इनके हिंट्स बच्चों यहाँ नीचे दिए हुए हैं ये। ठीक है, यहाँ पर इनके हिंट्स हैं तो हम फिल करते हैं। देखिए फर्स्ट है, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है इसमें दो कैरेक्टर हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो एक तो था बच्चों जॉडी और एक था मिलवील, हमने नाम लिख दिए। अब देखिए, मिलवील वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। मिलवील डरा हुआ था जॉडी को अकेला छोड़ने में, बिकॉज क्योंकि ही वॉज स्केयर्ड इफ जॉडी, वो डरा हुआ था कि जॉडी खो सकता है। ठीक है, गॉट लॉस्ट एंड, और गॉट बिटन बाय स्नेक, या उसे सांप काट सकता है। सी में आएगा, जॉडी डिडंट वांट मिलवील
जॉडी नहीं चाहता था मिलविल को अपने साथ रखना विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीज़न, 2 रीज़न थे उसके। इफ़ द फोन वाज डेड, इसमें तो आएगा डेड, कि यदि हिरन का बच्चा मर गया है, और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर वो उसे नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपनी निराशा नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। और सेकंड में आएगा इफ़ द फोन, यदि हिरन का बच्चा वाज देयर वहीं है, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उसकी मीटिंग उसके साथ बहुत अच्छी होगी, एंड सीक्रेट, रहस्यमयी होगी, ठीक है। दैट ही कुड नॉट शेयर इट, जिसे वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। वट एक्टेड एज द कंपास इन द फॉरेस्ट, किसने एक कंपास की तरह काम करा जंगल में, द टॉल पाइन, एक पाइन ट्री था लंबा सा, उसने। अच्छा, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन नॉट वांटेड टू डू समथिंग, एक शब्द है इस पैरा में जिसका मतलब है वो कुछ नहीं चाहता था, तो उसका मीनिंग होता है अनविलिंग, ना चाहते हुए, ठीक है, अनविलिंग। तो बच्चों ये आपके कंप्लीट हो गए। आपको मैं और दिखा देती हूँ। इसमें पहले में आएगा जॉडी मिलविल, ठीक है। सेकंड में आएगा गॉट लॉस्ट, गॉट बिटन। सी में आएगा डेड और डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। सेकंड में आएगा फोन और लवली। डी में आएगा द टॉल पाइन, और ई में आएगा अनविलिंग। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।